बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिस तरह कि हम बाकी टॉपिक करते रहे हैं। इस तरह से इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन किए कि कुरान पाक में अल्लाह इंसान को कैसा देखना चाहता है और उसने क्या क्या बताया कि एज अ इंसान हम में कौन सी कमी है, कौन सी एक सिफ्त है। तो ये एक हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं, एक चेंज शुरू करेंगे इस उसमें अपने चैनल पे कि कुरान पाक में इंसानी औसाफ क्या क्या हैं, क्या क्या होने चाहिए और किस तरह हम इन्हें पढ़कर अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जी, सबसे पहली सिफ्त अल्लाह ताला ने जो हमारी कुरान पाक में जिसका जिक्र किया है वो है सूरत निसा में, वखुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, और बनाया गया है इंसान को कमज़ोर, यानी उसकी कमज़ोरी का जिक्र किया है अल्लाह ताला ने कि वखुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, और बनाया गया है इसको कमज़ोर। अब दूसरी जगह पे अल्लाह फरमाता है सूरत तारिक में, इंसान देखे कि किस चीज़ से पैदा किया गया है, एक उछलते हुए पानी से जो पुश्त और सीनों के दरमियान से निकलता है। बेशक वो इसे दोबारा पैदा कर सकता है। जिस दिन राज खोले जाएंगे इस दिन इसका कोई ज़ोर, कोई मददगार नहीं होगा। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक इंसान इतना कमज़ोर है कि अपने नफ़ा नुकसान और मौत हयात के दोबारा ज़िंदा होने के मालिक नहीं है, यानी वो कुछ नहीं कर सकता। उसकी सिफ्त कमज़ोरी है और एक कमज़ोरी से ही वो पैदा किया है, कमज़ोर पानी के कतरे से पैदा किया गया है। अल्लाह फरमाता है कि अगर अल्लाह की रहमत ना होती तो अपने इर्द गिर्द की खौफनाक क़ुव्वतों यानी ज़बरदस्त ख़तरात, जानवर, जहरीले कीड़े मकोड़ों और इन मखलूक़ात के साथ जिन्हें अल्लाह ही जानता है, कोई और नहीं जान सकता, ये रूए ज़मीन पर कभी ज़िंदा ना रह सकता। यकीनन ये इंसान जो एक पानी के कतरे से पैदा हुआ है इतना कमज़ोर है कि अगर इसके बदन में कांटा चुभ जाए या ज़रा सा ज़ख़म हो जाए तो रात भर सो नहीं सकता। अगर इस पर कोई हल्का सा अल्लाह का अज़ाब भी नाज़िल हो जाए तो इसे सुकून और करार नसीब नहीं होता। जिस्मानी हैसियत में भी ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, यानी अपने ही जिस्म को उठाया नहीं जाता। अगर जरासीम जो आँख से भी दिखाई नहीं देते इस पर गालिब आ जाए तो इसकी ताकत को बर्बाद कर दे। नहीं जानते आप कि कोविड ने 2 सालों में इंसान का क्या कर दिया? तो आप खुद सोचें कि अल्लाह फरमाता है कि जो इसकी आँख की पुतली में नहीं आते वो जरासीम अगर इसको चिपट जाएं, चिमट जाएं तो वो जरासीम भी ये अपने पास से दूर नहीं कर सकता। इतना कमज़ोर है ये इंसान, उसकी आँख से नज़र ही नहीं आता। जब नज़र ही नहीं आएगा तो वो क्या करेगा? वो क्या कुछ नहीं करेगा। वो इसकी ताकत को, बड़ी से बड़ी ताकत को बर्बाद कर देते हैं। आज आप देख लें कितने ताकतवर मुल्क जो हैं वो इस कोविड के आगे बेबस होकर रह गए। अल्लाह फरमाता है कि अगर इतना कमज़ोर है कि अगर इससे मक्खी इसके खाने पर बैठकर उड़ जाए तो ये उस मक्खी को पकड़कर उससे अपना खाना वापस नहीं ले सकता। इससे बड़ी क्या कमज़ोरी होगी इंसान की? अल्लाह फरमाता है तालिब और मतलूब, यानी मक्खी और इंसान दोनों ही कमज़ोर हैं। यानी वो उसको अपनी वो दे सकता है, मतलब उसे पकड़ सकता है, और वो अगर उसकी वो खाना लेकर उड़ गई है मक्खी तो वो उसे पकड़कर उससे अपना खाना नहीं छीन सकता। अल्लाह फरमाता है कि ये सारी कमज़ोरी जो है, ये सारी कमज़ोरी ताकत में बदल सकती है जब इंसान अल्लाह के साथ अपना रजू कर लेता है, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेता है, अल्लाह की बात को अपनी ज़ात पर पूरे का पूरा जो है वो ढांप लेता है, अल्लाह के अहकामात को अपनी ओढ़ना बिछोना बना लेता है। अल्लाह इस कमज़ोरी पर उसको ताकत दे देता है। यानी बेशक वो कमज़ोर है, बेशक वो सब कुछ है, लेकिन वो ताकत चूँकि अल्लाह की तरफ से होती है, अल्लाह के अहकामात की, अल्लाह की मोहब्बत की, उसकी कुदरत की, उसकी ताकत की, तो जब उसकी ताकत हम पर हावी होती है, हमारे साथ होती है, तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं।
پھر کوئی پہاڑ، کوئی آسمان، کوئی زمین، ہمارے لیے کچھ بھی ایسا نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جناب سے، اپنی رضا سے اپنے پاس رکھے، ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں سے بچیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکیوں کی طرف مائل ہوں۔ بے شک انسان بہت کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے۔ آئیے اپنی اس کمزوری پر قابو پاتے ہیں، قرآن کے ذریعے، اللہ کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جب ہمارے ساتھ شامل ہوگی تو کوئی کمزوری نہیں رہے گی، انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔